अच्छा, कुछ बातें दूसरों को समझानी हो तो कितनी आसान लगती हैं। भाषण देना हो किसी को, तमाम दुनिया भर का दुनियादारी का पाठ पढ़ाना हो तो बड़ा आसान लगता है सब कुछ। लेकिन जब अपने उसी कार्य को कंट्रोल करना हो, रोकना हो या धैर्य का परिचय देना हो तो फिर हम बहुत बार फेल हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यहां तक कि जो लोग आपको वह पाठ ज्यादा पढ़ा रहे होते हैं उनके साथ भी कई बार ऐसा होता है। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार गोरखपुर की ही जय जयकार लेकर हाजिर हुआ हूं। मामला ही कुछ ऐसा था कि मुझे लगा कि आप सबको बताना चाहिए। दरअसल होता क्या है कि एक बार की बात मुझे याद आ गई, और वो बात ऐसी याद आ गई कि मेरा एक बात ऐसी याद आ गई, मुझे एक घटना याद आ गई। होली के समय की बात है जो बीती है होली। मेरा एक मेहरारू से मार हो गया। मार क्यों होता है आप लोग इसका अंदाजा लगा लीजिएगा। मैं तो वैसे महिलाओं की बड़ी इज्जत करने वाले लोगों में से हूं, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मेरे साथ जो है ये मामला हो गया। अब मैं जो है बोल ठोल शुरू हो गया। किसी वजह से बात इतनी ज्यादा असहनीय हो गई कि हमारा हाथ उठ गया। हमने दे धर दिया एक ठो मुंह पर। अब लिट्टी जैसा मुंह फूल गया, मेहरारू जात। और वो लोग जब जुटे हमको मारने के लिए, उसके लौंडे लपाचे भाई गांव जो भी लोग थे, तो हम थोड़ा सा सिर्फ निहुर के मार खवैया में से हैं नहीं, हम अपना डिफेंस करने वालों में से हैं। और हमारे कुछ अपने नात रिश्तेदार थे, बड़ा धन्यवाद है उनका। वो लोग हमको थोड़ा सा कहीं ना कहीं दहरम बहरम करके बचाने में बहुत ज्यादा कहीं मुझे चोट वोट नहीं दिखाई दी। मामला पुलिस में गया, पुलिस आई, मुझे ले गई। मेहरारू लिट्टी जैसा मुंह फुलाए पहुंची, रोते गाते मर लीला नौटंकी करते। और उसको देखते ही पुलिस वाले हम पर आग बबूला। हाय बुर्बक कहीं के, बहुता कहीं के, मारे हो, मेहरारू को मारते हैं, बुर्बक कहीं के। तमाम दुनिया भर की बात। मैंने गाली नहीं दी है सब ज्यादा। भाव से खोवे क्या करते हो, हैं? सुंदर तो दिख रहे हो, बढ़िया पर्सनालिटी है। डायरेक्टर तमाम तरह का धौंस दिए सब, तमाम तरह की हूल पट्टी जिसे कहते हैं, तमाम तरह की धमकियां, तमाम तरह की बातें। क्या करते हो? अब हम क्या बताएं। अब कहना भी नहीं बन रहा था कि भैया हम रियल रिपोर्टर न्यूज करते हैं। कहना भी नहीं बन रहा था हम अजय साहनी स्टार हैं। कहीं कुछ नहीं। हमको लग रहा था हमसे कुछ गलती हो गई है, हम माफी मांग लेना चाहते थे, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा था। मेहरारू तो बस एकदम लग गई थी कि कैसे इसको जेल में ढुकवाना है। हमार कोई दोस्त मित्र नात हित अब कोई कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा था। हम चुपचाप सोच रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। दो चार जगह हेल्प सेल्फ सोचे कि जरा मांग लिया जाए या इन्हीं लोगों से कह सुनकर निपट लिया जाए, लेकिन कुछ चारा नहीं चल रहा था। अब जो दरोगा पुलिस आमे वो काजी मेहरारू से मार की हो, मेहरारू से मार करते हैं, तुम कैसे गायक हो जी, तुम कैसे इस तरह का काम करते हो जी, मेहरारू से कोई मार करता है, अभी तुमको फंसा देती, छियाताराम तो क्या करते, इसमें उसमें दुनिया भर की कवायद। लेकिन गोरखपुर की एक घटना जब हमें याद आ रही है, उस घटना से, गोरखपुर की यह घटना आप लोगों को बताना जरूरी इसलिए हो गया कि सेम ऐसा ही प्रोसेस हुआ वहां पर। दरोगा जी जिनका नाम अजय सिंह है, ट्रैफिक के दरोगा हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं हुआ तो उन्होंने आखिर अंततोगत्वा वह कार्य कर डाला जो गोलघर चौराहे पर वो तमाशा बन गए। और तमाशा भी ऐसा कि उनका ही महकमा उनका साथ छोड़ दिया। तमाशा भी ऐसा कि उनका अपना ही पुलिस महकमा, ट्रैफिक पुलिस के लोग, अधिकारी, सब लोग कहीं कुछ नहीं, उनके साथ नहीं है। क्या हुआ पहले बता देते हैं आप सबको, फिर बताते हैं कि क्या मिस्टेक हो गया, क्या गलती हो गई।
दोस्तों, आप लोगों को अपने धैर्य पे, अपने गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना होगा, ये सत्य है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बिगड़ जाती हैं कि आपके हाथ से मामला निकल चुका रहता है, कंट्रोल आप खो चुके रहते हैं, आपसे वारदातें हो जाती हैं। फिर आप उसे अगर सहेज सकते हैं तो सहेज लीजिए, वरना आपको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसा मुझे जीवन में पहली बार 151 में चालान किया गया था, 1 साल होने को आ गया मैटर को, लेकिन काफी कुछ सिखा गया, काफी बहुत कुछ सहेज गया। वैसे तो मैटर एक से एक हुए हैं, बार बार हुए हैं, कई बार हुए हैं। 100 लोगों के बीच से कैसे अजय साहनी स्टार अपने आप को सुरक्षित करता है, वो उसका कलाकारी है, उसका अपना हिम्मत है, उसका अपना जज्बा है, ये अलग विषय है। लेकिन कई बार आप सब इस तरह के पचड़ों में न पड़े, न घिरें, तो आपकी बहादुरी भी कहला सकती है। क्या हुआ आपको बता देना चाहता हूं कि गोरखपुर पुलिस अपनी मर्जी की मालिक है। बीच चौराहे पर कांग्रेस की नेताइन द्वारा ट्रैफिक दरोगा अजय सिंह की पिटाई का मामला, उसने कोई कार्रवाई नहीं किया इस पर। ये खबर है, गोरखपुर की बात है। कांग्रेस पार्टी जो अभी कोई खास बोले तो पावर में भी नहीं है, लेकिन उसकी नेता पावर में थी, चूंकि महिला थी, बीच सड़क की बात थी, दरोगा जी का पैर फिसल गया। कैसे फिसल गया? बाता कही जब शुरू हुई, नेताइन जो थी, नेताजी, नेत्री कह दीजिए, नहीं तो बुरा मान जाएंगी हम पर भी शायद, कांग्रेस नेत्री जब बाइक पर बैठकर किसी अपने परिचित या किसी परिजन के साथ जा रही थी कहीं, तभी दरोगा जी ने उन्हें रोककर जांच पड़ताल के नाम पर साइड लेने का प्रयास किया, और साइड लेने के ही दौरान नेताजी से उनका कहा सुनी सुरा हो गया। बात विवाद बढ़ा, बात कुछ ऐसा बढ़ा कि नेताजी यानी कि जो नेता थी कांग्रेस की, वो उन पर भड़क पड़ी। भड़क कर जो है बात कही, ऐसा शुरू हुआ। सुमन नाम था उनका, जो नेता थी, गोरखपुर की स्थानीय निवासी हैं, कांग्रेस नेत्री हैं सुमन जी। उनका विवाद ऐसा बढ़ा कि दरोगा जी ने उनके ऊपर पैर चला दिया। पैर चलाना आप समझते हैं, मतलब एक लात मार दिया। अब बताइए, मिस्टेक तो बरियार हुआ, महिला को वो भी लात मार देना, वो भी वर्दी में आप हैं, पुलिस में आप हैं, ट्रैफिक पुलिस में हैं, महिला के ऊपर लात मारना मतलब पब्लिक का भी गुस्सा उन पर फूट पड़ा, और भयंकर फूट पड़ा। कुछ कुटाई नहीं हुई, पब्लिक के द्वारा कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन नेता जो सुमन जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को फोन करके बुला लिया। नाबालिग बेटा था, अपने गिरोह के साथ आ गया। और आप सबको बताना चाहते हैं कि बड़ा बवाल हो गया। दरोगा जी को जबरदस्त पीटे लोग, घंटों वहां पर बवंडर चलता रहा, बड़ी परेशानी हुई, बड़ी दिक्कत हुई, और यकीन मानिए उनका बैच तक नोच लिया नेताजी के बेटे ने, नाबालिग बेटे ने अपने दोस्तों के साथ। मतलब कुल मिला जुला कर समझिए बात को क्या है। आप जब गलती कर देते हैं तो फिर आप कितने भी बलिष्ठ क्यों ना हो, आपके साथ फिर बहुत बड़ी आबादी या बहुत सारे लोग, आपके ही लोग आपके साथ खड़े नजर नहीं आएंगे, पीछे हट जाएंगे। वही हुआ है गोरखपुर की पुलिस ने। आपको बताएं कि मामला है क्या। कहते हैं कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। इस कहावत को कैंट पुलिस ने आज सच साबित करके दिखा दिया है। पुलिस अपने साथी पुलिसकर्मी की भी नहीं हुई, सरेआम साथी पुलिसकर्मी की गोल घर के कचहरी चौराहे पर घंटों पिटाई होती रही, उसका बिल्ला नोच लिया गया, गाली दी गई, लेकिन बेशर्म पुलिस ने चुप्पी साध ली है, ऐसा रिपोर्टर कह रहे हैं। लेकिन अजय सिंह दरोगा जी से भी तो गलती हो गई थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। भले मार खा जाते, लेकिन पब्लिक की आपकी साथ सिंपैथी जुड़ जाती, पुलिस भी कार्रवाई कर पाती, लेकिन आप भी आपा खो बैठे, इसलिए आपके साथ अब आपके ही विभाग के लोग नहीं हैं। पुलिस को तो इसका भी ख्याल नहीं है कि इस तरह से पिटाई होने पर भी कार्रवाई न होने से उनके मनोबल का क्या होगा, कैसे कोई पुलिसकर्मी बिना डरे भविष्य में ड्यूटी करेगा। जबकि घटना के बाद थाने पहुंचकर एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा ने गर्व से कार्रवाई करने का दावा किया था, उन्होंने केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। आपको बताएं, अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों के साथ, चाहे वह कोई भी हो। हालांकि उनके दावे पर उनके ही विभाग ने पानी फेर दिया। इंस्पेक्टर कैंट शशिभूषण राय ने बताया
कि महिला और उसके बेटे को फिलहाल छोड़ दिया गया है। सोचिए, थाने में बिठाया गया और छोड़ दिया गया, कुछ नहीं हुआ। कारण कुछ समझाए होंगे लोग कि आप भी तो गलती किए हैं दरोगा जी, आप भी बनाकर चले जाएंगे, भाजपा सरकार है, बुझ लीजिए। महिला के साथ अभद्रता किए हैं, ऊपर से दबाव आ गया होगा, दरोगा जी पनाह मांग लिए होंगे, समझौता करने के लिए तैयार हो गए होंगे, तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा अब तक इस केस में केस नहीं दर्ज किया गया है। उधर एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है, चूंकि महिला और नाबालिग बच्चे का मामला है इसलिए उन्हें थाने पर नहीं रखा जा सकता, जांच के बाद केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने कह दिया है। आपको बताए मामला क्या है? मंगलवार करीब 2 बजे ट्रैफिक दरोगा अजय सिंह कचहरी चौराहे पर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेत्री सुमन एक युवक के साथ बाइक से जा रही थी। बाइक सवार ने हेलमेट नहीं लगाया था और सिग्नल भी तोड़ दिया था। इस पर दरोगा ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद कांग्रेस नेत्री जो छोड़ने का दबाव बनाने लगी, देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई और सुमन ने दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दरोगा ने भी महिला को लात मार दी। थप्पड़ मारी, ये लात मारे, उससे दुगना हो गया। बहुत अच्छी बात। फिर क्या था, महिला नेत्री गाली देने लगी, देखते ही देखते उसका नाबालिग बेटा भी आ गया। यानी सोचिए, फोन करके बुलाई होंगी, पक्का यही हुआ होगा। और यही होता है शहर में, लोग अपने से जब नहीं आटते हैं तो अपने दोस्तों को बुला लेते हैं, अपने परिजनों को बुला लेते हैं, बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं। कांग्रेस नेत्री जी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, दरोगा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, गलत। हमको भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। मैं मानता हूं हमें अपने बेइज्जती, अपना अपमान सब सह लेना है, लेकिन आपको महिला पर थप्पड़ नहीं उठाना है। यहीं पर आप फेल हो जाएंगे, आपके खिलाफ सब लोग खड़े हो जाएंगे, सारा मामला बेकार हो जाएगा। भले वो महिला कितनी भी गंदी हो, कितनी भी अभद्र हो, कितनी भी बदतमीज हो। मेरे साथ वही हुआ था। जिस महिला को 2000 रुपया दिया, उधारी मांग कर वह ली, और वही महिला बाद में हम अपनी उधारी मांगने गए तो वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ने लगी, हम ही को गाली देने लगी और हम ही से अझुरा गई, हम ही को बेइज्जत कर डाली। अब बेइज्जत में इतना बेइज्जत कर डाली कि हमको अपने आप पे कंट्रोल फेल हो गया, जैसे ब्रेक फेल हो जाता है गाड़ी का, और हम भी जो है उस पर पिल पड़े। मामला गड़बड़ा गया, मामला गड़बड़ा, थाना पुलिस हो गया। यही हुआ हाल दरोगा अजय सिंह का। अजय सहानी, अजय सिंह, एक ही राशि, गड़बड़ा जाता है मामला। ये नाम बड़ा खतरनाक है साला। ये नाम जो है थोड़ा सा अजीब है यार, इसमें जो परिभाषित होता है ये नामवा, वही बड़ा हमको लगता है डेंजर है। तो बड़ा मामला गड़बड़ा जाता है। आप सबको, अजय नाम के जो लोग हैं खास करके, उनको तो बल्कि पक्का परहेज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस और धैर्यवान रहना पड़ेगा, वरना जीवन में बहुत सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाएंगी। आप लोग सजग रहिएगा। दरोगा को पीट दिया गया और कॉलर पकड़कर बिल्ला नोच लिया गया। करीब आधे घंटे तक बीच चौराहे पर हाथापाई होती रही, पिटाई होती रही। इसके बाद महिला पुलिस और यातायात निरीक्षक पहुंचे, फिर दोनों को हिरासत में लेकर कैंट थाने ले गए। सोचिए, कोई मतलब नहीं, पुलिस को सरेआम पीटा गया क्योंकि वो गलती कर बैठा था। बाद में उसे एहसास भी हुआ होगा कि वो गलती ज्यादा हो गई और वो लोग जुट गए, ज्यादा हो गए वो लोग। आप लोग अपने काबू करिए गुस्सों को, अपने जज्बातों को। आप लोग विवाद को खत्म करने का प्रयास करिएगा, बढ़ाने का नहीं ना। बढ़ाने का प्रयास कदापि नहीं होना चाहिए। मैं तो बच गया, आप लोग शायद न बच पाए, क्योंकि मैं अलग थोड़ा स्वभाव का हूं, प्रवृत्ति का हूं। मैं लड़ता रहता हूं। लड़ना से मतलब मेरा स्वभाव ऐसा है। तो वो लड़ाकू प्रवृत्ति अगर आप नहीं हुए तो भीड़ आपके साथ क्या करेगी, आप समझिएगा। तो आपको बहुत ज्यादा सजग रहना है। मेरे रिश्तेदार थे, मेरे परिचित थे, जो लोग भी थे, वो धर्म भरम बीच बचाव बराव जो भी किए। समय से पुलिस आ गई, सुरक्षा हो गई। नहीं आती तो ठीक है, यानी आपके साथ बड़ी वारदात हो सकती है। वैसे उस औरत ने जिससे मेरा विवाद हुआ था, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आज भी मैं उसे माफ किया, जान दो यार, है कोई बात नहीं भैया, अरे गलती हो गई, जान दो, कोई बात नहीं। मेरे मन में मलाल नहीं रहता है। यहां आया, मैटर हुआ, उसके अच्छाइयों के बारे में सोचते हुए बात को खत्म कर देता हूं, माफ कर देता हूं लोगों की गलतियां, खामियां। आपको कोई माफ नहीं किया तो बात बढ़ेगी, रिवेंज वाली भावना, बदले वाली भावना प्रबल होगी। ये सब नहीं करना है। बातों को खत्म कीजिए, मिटाइए, समापन दीजिए, जिंदगी को नया आयाम दीजिए। जिंदगी बहुत अनमोल है और आप बहुत बेशकीमती हैं। इस तरह के सोच के साथ आप जब चलेंगे, जय जयकार होगी जीवन में। आपका कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी मित्रों का। आप जो लोग भी मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बीच में नेटवर्क कनेक्शन कई बार टूटा है, कई बार बिगड़ा है। कारण है कुछ लोग मुझे फोन कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, डिस्टर्ब हो रहा था। मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, ये सब परेशानियां आती रहेंगी मुझे थोड़े समय तक, और 2-3 ठो और मोबाइल या फिर कैमरा लेना पड़ेगा, उस पे सब कुछ लाइव हुआ जाएगा। जय जयकार तभी बेहतर हो पाएगी। उमेश निषाद जी शुक्रिया, धन्यवाद। जय निषाद राज बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी मित्रों का। खालिद अब्दुल सत्तार जी शुक्रिया, धन्यवाद। जीतू सहानी जय जयकार हो। राम भुआल सहानी जय निषाद राज। ए भाई नमो डरा दिया, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा है सहानी लिखा हुआ है, नहीं तो थोड़ा सा अजीब लगता। श्रवण कुमार निषाद जय निषाद राज शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी मित्रों का। और श्रवण कुमार निषाद जी बड़े भाई हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार शाद जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार जी शुक्रिया, और भरत शुक्ला जी शुक्रिया, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंभारम चाड़ी जी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय जय हिंद, जय निषाद राज शुक्रिया। बैज नाथ सहानी जी जय जयकार रहेगी आपकी भी। रवि कुमार निषाद शुक्रिया दोस्त, जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। राजेश निषाद जी आभार आपका। गुड्डू निषाद शुक्रिया मेरे भाई। जलवंशी मनीष जी शुक्रिया। गुड्डू आप वही हैं क्या, कैमूर भभुआ बिहार वाले? अगर आप वही हैं तो भाई आप बहुत शानदार हैं। दरअसल दोस्तों कैमूर भभुआ बिहार से गुड्डू निषाद मुझे कांटेक्ट किए, और वाकई वो व्यक्ति मजेदार है, उनकी आवाज में जादू है, दमदार हैं। उनको बहुत सारे अवसर देने का प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो अच्छे वक्ता हैं, जैसे वो अच्छे एंकर हैं, उनकी अच्छी बेस से भरी हुई आवाज है, और वो बोलते हैं अच्छा, एडवर्टाइज या एंकरिंग करना उनका पैशन है। अगर आप वही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू भाई। जलवंशी मनीष जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। जयराम सहानी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल सहानी धन्यवाद। सुकुमार सिंघल जी शुक्रिया। अमित निषाद धन्यवाद। शिवनाथ निषाद जय जयकार जारी रहेगी। इंदर कुमार जी शुक्रिया दोस्त। नागेंद्र सहानी धन्यवाद, आभार। रवि आनंद बहुत बहुत शुक्रिया, रवि आनंद। सत्यम प्रजापति आभार, सत्यम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बैजनाथ जी सभी मित्रों का। धर्मेश सहानी जय हो, धन्यवाद। अभिमन्यु यादव जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी, आप बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत शानदार पर्सनालिटी हैं, आपको बहुत बहुत आभार आपका। धर्मेश सहानी शुक्रिया। मनोज शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। राम बाबू निषाद बातों में दम है आपके भैया, धन्यवाद राम बाबू जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। सुधीर कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धांत सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज निषाद और वीरेंद्र सहानी धन्यवाद। सोनू सहानी सादर प्रणाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी। पप्पू सहानी धन्यवाद। शशि कपूर निषाद जी, चंद्रशेखर निषाद जी आभार। रियाजुद्दीन अंसारी भाई शुक्रिया, धन्यवाद आपका। और राकेश मीणा जी शुक्रिया, आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। संदीप सहानी थैंक यू, गुड, थैंक यू संदीप, धन्यवाद। संतराज निषाद जय श्री राम। रामायण कुमार माझी बोल रहे हैं, जय निषाद राज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया संतराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम रूप निषाद जी जय निषाद राज। सुनील सहानी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। नागेंद्र जय निषाद राज शुक्रिया, और सभी मित्रों का धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपने जीवन में जय जयकार हो इसका प्रयास करते रहिएगा, और महिलाओं का सम्मान करिएगा। किसी भी महिला से अगर कोई गलती भी हो जाए, आपको कभी कोई गाली दे दे, कोई बदतमीजी भी कर दे, तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अरे भैया कोई बात नहीं, नमस्ते, चलिए ठीक है करके कहीं बच लीजिएगा, क्योंकि कोई खतरनाक और बदतमीज बदचलन महिला आपको मिल गई तो आपको मरवा देगी, आपके साथ बहुत ज्यादा परेशान आपको कर देगी। तो आप लोग सजग रहिएगा। ऐसी महिलाएं समाज में घूम रही हैं कचरे की तरह, और हर जगह मिल जाएंगी दोस्तों। बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो अब केयरफुली हो गया हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सभी का अभिनंदन, आभार, और सभी की जय जयकार जारी रहेगी। कल मिलेंगे सुबह नहीं तो कोई ना कोई टाइम, वैसे अभी टाइम टेबल फिक्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस कंटिन्यू बना रहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, जय निषाद राज। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। वैसे निषाद समाज में एक और पार्टी का आगमन हो गया है, सर्वहारा विकास पार्टी या विकासशील पार्टी, जो भी है। शिव साहनी जी हैं गोरखपुर के, और मृत्युंजय निषाद जी हैं, और भी ऐसे कई एक महानुभाव हैं, ये लोग उसके प्रमुख हैं। उन लोगों ने मिलकर बनाया है, और इन्होंने अधिकार की मांग, निषाद समाज के अधिकार की मांग को प्रमुखता दिया है, जो विगत कई महीनों से या दिनों से कहिए चली आ रही है।
निषाद पार्टी और वीआईपी पार्टी दोनों लोग जो है कहीं ना कहीं लोगों को अब सही निर्णय लेते नहीं नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण मुद्दे पर चुप है, खामोश है, लोगों में व्याकुलता है। ऐसे में एक तीसरी पार्टी का पदार्पण हुआ है, सर्वहारा विकास दल या पार्टी, क्लियर नहीं बता पाऊंगा, उड़ती हुई खबर जैसे जानकारी में आई है। तो सर्वहारा का मतलब दो होता है, जो सब जगह से हारा हो, या सर्वाहारी जो बोलते हैं आप लोग, यानी सब कुछ जो ग्रहण करता हो, सब कुछ लेता हो, ऐसा भोजपुरी में कहते हैं ना सर्वाहारी। हम कुछ खाना पिए ना, यानी शाकाहारी को सर्वाहारी भी कहा गया। शाकाहारी नहीं, सर्वाहारी, सब कुछ लेते हैं। सर्वाहार, सर्व आहार लेते हैं, वेज नॉन वेज सब लेते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हो सकता है, जो भी अर्थ हो, इसमें नहीं जाएंगे अपन। वो बड़े व्यवस्थित लोगों की पार्टी है, एजुकेटेड लोगों की पार्टी है, जागरूक लोगों की पार्टी है। उसमें जागरूक लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, हो सकता है समाज को एक नई दिशा दशा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी का सम्मान है। मैं तो अजय साहनी स्टार हूँ, आप सभी का प्यार और मोहब्बत मुझ पर चाहिए, और मैं तो सभी का हूँ, मेरा सब लोग हैं। मैं सबसे बहुत स्नेह करता हूँ, सभी नेतागण का सम्मान करता हूँ, सभी से बहुत ज़्यादा मैं उम्मीदें करता हूँ कि लोग समाज का कल्याण करें, लोगों के हित का कार्य करें। जय जयकार तो होनी है। आप लोग मेरे देख ही रहे हैं, यहाँ पर मैं सभी लोगों की तस्वीर लगा रखा हूँ। आप लोग देख लीजिए, स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी, जो कि हमारे निषाद समाज के मसीहा हैं। आप देख रहे हैं सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी को, आप देख रहे हैं श्रीमती काजल निषाद जी को, जो इस समय समाजवादी पार्टी में हैं। आप देख रहे हैं हमारे समाज के कद्दावर नेता और महामना डॉक्टर संजय निषाद जी को। आप देख रहे हैं एक और पिछड़ों के नेता हैं, है ना, श्री ओम प्रकाश राजभर जी। तो ये सभी लोगों को मैं सम्मान करता हूँ, स्थान देता हूँ। और हमारे मसीहा सबसे बड़े, हमारे आइकॉन, आइडल कहिए, वीर एकलव्य जी, महान धनुर्धर, जो दुनिया के महान धनुर्धर हुआ करते थे। और मैं अजय साहनी स्टार शरणों में हूँ भगवान निषाद राजगुहा जी के। और हमारी सबसे विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला आज हमारी बीच नहीं है, लेकिन ये कभी भी मर नहीं सकती, इनका स्थान अलग है, फूलन देवी जी। जी हाँ, स्वर्गीय कहना बात छोटी हो जाएगी। फूलन देवी जी, जिनका मुस्कुराता हुआ यहाँ तस्वीर है, स्वर्ग में इनको स्थान मिला होगा। विश्व की वो क्रांतिकारी महिला जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को एक नया मोड़ दिया, महिलाओं की शक्ति का अनुमान लगवाया और एहसास करवाया। तो ये मैं अभी महिलाओं के सम्मान की बात जो कर रहा था, उसको आप समझिएगा कि मैं इनका सम्मान करता हूं। और इनके साथ जो हुआ उसमें वो जो महिलाओं की बात मैं कर रहा था, वो महिलाओं की श्रेणी अलग होती है। जो महिलाएं, मैंने कहा कि आपके साथ बदतमीजी करने के लिए कहीं भी मिल जाएंगी, वो अलग हैं। और फूलन देवी का स्थान, फूलन देवी का जीवन संघर्षों और दुखों से भरा रहा। वैसे एक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि इनके अपने पिता ही देवी दीन मल्लाह जो थे, वो योग्य नहीं थे, अपने बच्चों की परवरिश करने में बहुत ज़्यादा वो सक्षम नहीं थे, जागरूक नहीं थे। उन्होंने बचपन में ही फूलन देवी को बहुत ज़्यादा त्रासदियाँ दिया, जबकि ये बेटी उन्हीं की थी। लेकिन वो, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। कोई भी अपने बच्चों को ऐसे कहीं ना कहीं मोड़ पे न लाए। बच्चे चाहे जिस मानसिकता के हों, बच्चों को प्यार दुलार और स्नेह और उन्हें पालना होगा, बच्चों को सही दिशा निर्देश देना होगा, बच्चों को सुधारना होगा। उन्हें कहीं भी तड़पने के लिए नहीं छोड़ना है, उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ना है। बच्चे आपके हैं, आपने पैदा किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, हमारे सबसे बड़े आइकॉनिक पर्सनालिटी कहूँ कि उन्हें क्या कहूँ मैं, आराध्य कहूँ, हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें, हम सबको जीने का अधिकार दिया एक तरह से। वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी तस्वीर यहाँ पर जो है छवि है। मैं बहुत गौरवान्वित होता हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ। जय जयकार जारी रहेगी। मिलते हैं कल और कुछ खबरों के साथ, कुछ बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत आभार।